हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 28 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक के बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इसरो इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च करने में किस रॉकेट का प्रयोग करेगा? तो GSLV F-14 का करेगा। इनसैट का मतलब क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ये जो उपग्रह लॉन्च किया जाएगा इसका काम क्या होगा? तो मौसम का पूर्वानुमान लगाना और आपदा प्रबंधन में बढ़ावा देना इसका काम रहेगा। बात इसरो की आई है तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन होता है 1969 में। हेडक्वार्टर मिलेगा कर्नाटका के बेंगलुरु में और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो यह सोमनाथ हैं। इसका मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। हम लोग वो भी जान लेते हैं कि हाल फिलहाल में इसरो ने किस किस रॉकेट का प्रयोग करके किस किस उपग्रह को लॉन्च किया है। तो पहला LBM 3M4 इस रॉकेट का प्रयोग किया है इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए। और चंद्रयान जिस पॉइंट पर उतरा उसका क्या नाम दिया गया? तो शिव शक्ति उसे नाम दिया गया है। उसमें 2 थे, एक लैंडर था एक रोवर था। PSLV C-57 हमने क्या लॉन्च किया? तो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। ये भारत का पहला सोलर मिशन था। PSLV C-54 हमने क्या लॉन्च किया? तो INS-2B सैटेलाइट को लॉन्च किया है। कहाँ का था ये? तो भूटान का। PSLV C-55 की बात करेंगे तो टेल EOS, इसको हमने सेकंड जनरेशन लॉन्च किया। ये कहाँ का था? तो सिंगापुर का सैटेलाइट था ये। PSLV C-56 हमने लॉन्च किया DSSAR, ये भी कहाँ का था? सिंगापुर का था। तो ये कुछ सैटेलाइट थे जिसको हाल फिलहाल में जिसका यूज करके इसरो ने कुछ मिशन लॉन्च किए। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 28 जनवरी को। इसी को हम लोग हैंसन रोग के नाम से भी जानते हैं, इसको भी ध्यान रखें। और किससे फैलता है ये? तो बैक्टीरिया से ये फैलता है। और इसका इस बार का थीम क्या रहा है? तो बीट लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब क्या होता है? यही आपका हैंसन रोग या फिर कुष्ठ रोग। हाल ही में सदातांत्रिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में इसका आयोजन हुआ है और ये पहली बार हो रहा है ऐसा। ठीक है, कब तक चला? तो 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक चलेगा ये। और हम लोग सऊदी अरब के साथ एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसका क्या नाम है? अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास। तो इसको भी ध्यान रखें। कोमोरोस के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजाली असोमानी। इसकी कैपिटल क्या है? तो मोरो इसकी कैपिटल है। मोरनी नहीं होगा, ये मोरो होगा। 2023 के लिए महिला वुशु एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो चुना गया है नाओरेम रोसिबिना देवी को। इनको ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं और 2023 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 2023 में मोहम्मद शमी जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है, इसको भी ध्यान रखें। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला है? तो सात्विक साईराज और चिराग रंकीरेड्डी सेठी को मिला है ये अवार्ड। किसका? मेजर ध्यानचंद का, जिसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2023 में, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है प्रीति रजक। कौन बनी है? प्रीति रजक। और इन्होंने 19वें एशियन गेम्स में निशानेबाजी में भारत के लिए सिल्वर मेडल भी जीता था, इसको भी ध्यान रखें। नीना सिंह की बात करेंगे तो CISF की पहली महिला हेड बनी है अभी हाल ही में। कैप्टन शिवा चौहान की बात करेंगे तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी थी ये। और गीतिका कौल की बात करेंगे तो ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला डॉक्टर थी ये। और मनीषा पाढ़ी की बात करेंगे तो एड कैंप बनने वाली ये पहली महिला अधिकारी बनी हैं। अक्षरा कृष्णमूर्ति की बात करेंगे तो मार्स रोवर की कमान संभालने वाली ये भी पहली महिला अधिकारी बनी है। प्रेरणा देवस्थली की बात करेंगे तो भारतीय युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। किस युद्धपोत का कमान इन्होंने संभाला? तो INS त्रिकंद का। क्रिस्टीना कोच, ठीक है, आर्टेमिस मिशन जो होने वाला है उसमें चांद पर जाने वाली पहली महिला अधिकारी एस्ट्रोनॉट बनेंगी ये क्रिस्टीना कोच। तो इतनी बातें ध्यान रखें हाल फिलहाल में महिलाओं से रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे। समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है गुजरात में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो मत्स्य पालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक के कितने स्थल को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? तो टोटल 3 हैं। कर्नाटक के 3 हैं और 2 कहाँ के हैं? तो वह हैं 2 तमिलनाडु के।
टोटल 5 शामिल हुए हैं। रामसर क्या है? तो रामसर 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन होता है, किसको लेकर के? तो वेटलैंड कंजर्वेशन या फिर आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए कन्वेंशन होता है। रामसर का संबंध किससे हो गया? तो वेटलैंड से। कुल 5 नए स्थल रामसर सूची में शामिल हुए हैं, जिसमें से कर्नाटक के 3 हैं, अंकसमुद्र पक्षी रिजर्व, अघन सीनी मुहाना और मगदी केरे, ये तो हो गए कर्नाटक के। तमिलनाडु के 2 हैं, कराईपेट्टी और लंगउड सोला। इनके नाम थोड़े अजीब हैं क्योंकि साउथ इंडिया वाले हैं। तो ये 5 शामिल हुए हैं। अब भारत में टोटल रामसर साइट कितने हो गए? 80 हो गए, जिसमें से बात करेंगे इंडिया में टोटल रामसर साइट 80 हो गए हैं। और हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो तमिलनाडु में है। कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में 16, उसके बाद यूपी में आते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, इसमें से एक भी नहीं मैच करेगा, ठीक है। और अगर पूछेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में ये इस बार कौन से संस्करण का था, एडिशन क्या था इसका? तो 6 नंबर का था। ये कब से कब तक चला? तो 19 जनवरी से 31 जनवरी तक ये चला 2024 में। इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ। किन किन शहरों में? चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में इसका आयोजन हुआ। मैस्कॉट क्या था, जो कि याद रखना आप लोग? मैस्कॉट को हिंदी में शुभंकर कहते हैं। वीर मंगई इसका शुभंकर था। दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी हाल ही में कौन सी बनी है? तो टोयोटा कंपनी कहाँ पे है? जापान की है ये। आप लोगों ने गाड़ी का नाम सुना होगा, फॉर्च्यूनर, इनोवा, ये सब टोयोटा की ही हैं। तो पहले स्थान पर जापान की टोयोटा रही है और सेकंड पर जर्मनी की वॉक्सवैगन कार रही है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर और ये 17वें नंबर के राजा बने हैं। यहाँ पे मलेशिया की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 9 हैं, टोटल 9 यहाँ पे शाही परिवार हैं। हर 5 साल में से उन्हीं परिवार में से कोई राजा वहाँ पे बनता है, इसको भी ध्यान रखें। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर है। करेंसी यहाँ पे रिंगिट चलती है, इसको भी ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया? तो 31 जनवरी को यह मनाया जाता है। हाल ही में DRDO ने कौन सा मोबाइल सिस्टम लॉन्च किया? मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पे लॉन्च किया, ठीक है। तो उसका नाम है सर्वत्र, ठीक है। इसका काम क्या होगा? तो इसका काम ये होगा कि आर्मी के लिए ये बनाएगी और जिन एरियो में, जैसे मान लिया यहाँ पे नदी आ गया बीच में, जिन एरिया में वो पहुँच नहीं पाएंगे, जैसे इस पार से इस पार ये नदी है बीच में और इधर से इधर इनको जाना है, तो ट्रक पर ही कुछ ऐसा सिस्टम रहेगा, यहाँ से ऐसे बना रहेगा, तो इसको ये लोग ओपन कर देंगे ऐसे, तो ब्रिज नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिससे वो लोग उस पार जा पाएंगे। यही है सर्वत्र का वर्किंग। सर्वत्र को बनाया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु ने, ठीक है। पर इसको लॉन्च किया है किसने? DRDO ने। इसका काम आपदा में भारतीय सेना के लिए नदी के ऊपर ब्रिज बनाना, जैसे कि यहाँ पे समझाया मैंने आप लोग को, ऐसा करना होगा, ठीक है। DRDO की बात करेंगे तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 1958 में इसका फॉर्मेशन होता है और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो वो है समीर कामत। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन 2 जगहों पर हो रहा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। इसका नाम ही क्या है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो आंसर हो जाएगा डी। इसका शुभंकर रखा गया है हिम तेंदुआ, और किसी मतलब कहीं कहीं पे मिलेगा इसका शुभंकर सीन AC या फिर सॉन। यहाँ का इसे मतलब जो ये हिम तेंदुआ है उसको लद्दाख वगैरह में इस नाम से जानते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही इसके शुभंकर हैं, दोनों एक ही बात है। किस नंबर का हो रहा है ये? तो 4थे नंबर का हो रहा है, इसको भी ध्यान रखें। भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 जनवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 फरवरी को। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में, रामसर साइट। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण इस बार का इसका थीम रहा है, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। वर्ल्ड वेटलैंड डे ये मनाना कब से स्टार्ट हुआ? तो 1997 से इसकी स्टार्टिंग होती है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन होता है, जिसका हम लोग रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। तो इतनी बातें ध्यान रखें वेटलैंड से। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो जय शाह बने हैं। अमित शाह जो कि वर्तमान में होम मिनिस्टर हैं भारत के, उनके बेटे हैं ये जय शाह, और पिछली बार भी यही थे, फिर से यही अपॉइंट हो गए हैं। और बात करेंगे अगर भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो है कल्याण चौबे। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करेंगे तो PT उषा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली बार बनी है, ठीक है, कोई महिला।
तो इस नाम को ध्यान रखें। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की हैं ये। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ग्रेग बार्कले हैं। और फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो है, इसको भी ध्यान रखें। और अभी हाल ही में यूएई में इनको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में किस कंपनी ने चिप लगा दिया है? तो इसको लगाया है कौन सी कंपनी ने? तो न्यूरालिंक कंपनी ने। किसकी है ये? तो एलॉन मस्क की कंपनी है। एलॉन मस्क की और कंपनी कौन सी है? स्पेस एक्स, टेस्ला, ये सब इन्हीं की कंपनी है। तो दिमाग में चिप लगाने का मतलब क्या हुआ कि जिस भी लोगों को ये न्यूरोलॉजिकल से रिलेटेड डिजीज़ हो जाएंगे प्रॉब्लम, उनके मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो उसकी जगह पर ये चिप काम करेगा। ये इसका काम है। ये कंपनी एलॉन मस्क की हो ही गई है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज से पीड़ित लोगों में यह चिप लगाने के बाद ब्रेन की जगह पर वह चिप सब कुछ कंट्रोल कर पाएगा। इस चिप को टेलीपैथी नाम दिया गया है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम होता है, इसको भी ध्यान रखें। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया जाता है 1 फरवरी को। और इसका इस बार कौन सा संस्करण था? तो 48 नंबर का था। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1 फरवरी 1947 में। आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षामः, इसका क्या है? आदर्श वाक्य। 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस में किसकी झांकी पहले स्थान पर रही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल की रही है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री सीएम कौन बने हैं? चंपई सोरेन बने हैं। चंपई सोरेन को झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनाया गया है। वह झारखंड के मुक्ति मोर्चा जेएमएम के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिस पार्टी के बने हैं उसके भी। चंपई सरैया कैला विधानसभा सीट से विधायक चुने हैं। इन्हें झारखंड का टाइगर के नाम से भी जानते हैं, इसको भी ध्यान रखें। झारखंड के बारे में कुछ और जानते हैं हम लोग। यहाँ पे लोकसभा में टोटल 14, राज्यसभा में 6 और विधानसभा में 81 सीटें हैं। कैपिटल इसकी रांची है। मुख्यमंत्री यहाँ पे चंपई सोरेन तो बने ही हैं। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया रांची, ये भी झारखंड में है, इसी को कहा जाता है। सेंट्रल कोल फील्ड हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? तो यहीं के धनबाद में मिलेगा। राजकीय पशु यहाँ का क्या है? तो हाथी है। राजकीय पक्षी कौन है? तो कोयल यानी कुक्कू है। राजकीय ट्री यानी वृक्ष की बात करेंगे तो सखुआ, जिसे साल भी बोलते हैं, वो है। पुष्प कौन सा है? तो पलाश का पुष्प है। लोक नृत्य यहाँ पर कौन कौन से होते हैं? तो छऊ हो गया, पैका हो गया, और भी कुछ यहाँ पे त्योहारों की बात कर लेते हैं। सरहुल हो गया, कर्मा पूजा हो गया, फगुआ हो गया, चंडी पर्व हो गया, सोहराय हो गया, दूसू हो गया। तो ये सब झारखंड से बिलोंग करते हैं। आपको यहाँ पे एकमात्र नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जिसका क्या नाम है? बेतला नेशनल पार्क या फिर बेतला राष्ट्रीय उद्यान। 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालीन सदस्य अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं? टोटल ये हुए हैं 4। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्य की नियुक्ति की है, जिनका कार्यकाल 5 साल का होगा। जिसमें कौन है? तो एएन झा हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं, सौम्या कांति घोष हैं और निरंजन राजाध्यक्ष हैं। तो ये 4 लोग शामिल हुए हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हुए मतलब कौन है वर्तमान में? तो अरविंद पनगड़िया हैं। और इनके सेक्रेटरी कौन है? तो ऋत्विक रंजन पांडे। हाल ही में औद्योगिक रूप से उत्पादित फैट को खत्म करने के लिए ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए WHO ने पहली बार कितने देशों को सम्मानित किया है? कुल 5 देश। कौन कौन है उसमें से? डेनमार्क है, लिथुनिया है, वहाँ पे आपका पोलैंड है, सऊदी अरब है, थाईलैंड है। ये ट्रांस फैट क्या होता है? ट्रांस फैट ये होता है कि जैसे हम लोग फास्ट फूड खाते हैं तो इसमें जो तेल यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई समोसा बना रहा है या फिर फ्रेंच फ्राइज, जो भी चीज़ें बना रहे हैं, तो ये एक बार तेल इसमें डालते हैं और बार बार उसी तेल का यूज करते हैं। एक बार समोसा निकालेंगे, फिर पकौड़ा निकालेंगे, फिर फ्रेंच फ्राई निकालेंगे, तमाम चीज़ें से निकालते रहेंगे। तो बार बार ये जो रीयूज हो रहा है तेल का, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही होता है, उसी से हमारा ट्रांस फैट बढ़ने लगता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष अनिल लाहोटी बने हैं। 2024 मेंस डबल्स ऑस्ट्रेलियाई ओपन किस भारतीय ने जीत लिया है? तो इसको 2 लोगों ने मिलकर जीता है। भारत के हैं रोहन बोपन्ना इन्होंने, और मैथ्यू एबडेन जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता है। ठीक है, साल में कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अगर बात करेंगे तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन, उसके बाद होता है यूएस ओपन। तो इसी सीक्वेंस में होते हैं ये। इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना कौन सा है, तो विंबलडन ओपन इसमें सबसे पुराना वाला है, इसको भी ध्यान रखना है। बात करेंगे इस जोड़ी ने किसको हराया है, तो इस जोड़ी ने इटली की जोड़ी को हराया है, सिमोन बोविली और एंड्रिया वावसोरी को।
ये रोहन बोपन्ना का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इसके पहले 2017 में फ्रेंच ओपन भी जीत चुके हैं मिक्स डबल में। रोहन बोपन्ना जो हैं ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन चुके हैं। एज कितनी है इनकी? तो 43 ईयर इनकी एज है वर्तमान में। और 2024 में, इस बात को ध्यान रखें आप लोग, 2024 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी डबल्स में विश्व में नंबर 1 स्थान पर आने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये भी बने हैं कौन? तो रोहन बोपन्ना। ठीक है। और 2023 में जो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन हुआ था बेंगलोर भारत में, वो उसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन थे? तो रोहन बोपन्ना ही थे। तो इतनी बातें हो गई रोहन बोपन्ना से। बाकी ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में और अभी हम आगे देखेंगे डिटेल में। थाई पुषम त्यौहार हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? सबको पता ही है, तमिलनाडु का त्यौहार होता है थाई पुषम। इसमें जीभ में वो सुई जैसा कुछ चुभाते हैं। और अगर बात करेंगे पोंगल त्यौहार की, तो ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का। पोंगल त्यौहार के दिन एक वहाँ पे उत्सव किया जाता है जिसका नाम क्या होता है? जल्लीकट्टू, जिसमें सांड प्रतियोगिता होती है। इसको भी ध्यान रखें, ये भी तमिलनाडु का है। तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ पे है? तो चेन्नई में। मुख्यमंत्री यहाँ के एम के स्टालिन है और गवर्नर है आर्यन रवि। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट यानी उनके कोस्ट को क्या बोलते हैं हम? तो कोरोमंडल बोलते हैं। तमिलनाडु में लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 233 सीटें हैं। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किस राज्य के आपातनी कपड़े को जीआई टैग मिला है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है ये? अरुणाचल प्रदेश का है। अगर हम लोग जीआई टैग की बात करेंगे तो 1999 का एक्ट है, इम्प्लीमेंट हुआ था ये 2003 में। और सबसे पहले दार्जिलिंग टी यानी दार्जिलिंग के चाय को मिला था। दार्जिलिंग कहाँ पे है? तो ये है वेस्ट बंगाल में। यहाँ की टी को सबसे पहले ये 2004 में दिया गया था। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कुल 12 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है। इसमें से प्रमुख जो उत्पाद हैं यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं 12 के 12। आपातानी कपड़ा हो गया, मोनपा कपड़ा हो गया, नीसी कपड़ा हो गया, मोनपा हस्त निर्मित कागज हो गया, आदि कपड़ा हो गया, सिंगफो फ्लाप होता है कुछ वहाँ पे और एक तरीके का चाय होता है उसको मिला है, गैलो कपड़ा हो गया, आदि अपोंग हो गया, दाओ तलवार को बोलते हैं इसको मिला है, अगन्यता बाजरा को मिला है, मरुआ अपो को मिला है, मरुआ बाजरा पेय कोई पीने वाली चीज़ होती है उसको बोलते हैं, और ताई खामती कपड़ा को भी जीआई टैग मिला है। यहाँ पर नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आरबीआई द्वारा जारी 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो उसमें रहा है वेस्ट बंगाल। हम लोग आरबीआई के बारे में और डिटेल में जानेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब से शुरू हुई? अगर ये पूछ लेते हो 2 अक्टूबर 1959 में इसकी शुरुआत होती है। और किस विधानसभा संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था? तो 73 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था। इसको भी ध्यान रखें। आरबीआई की अगर बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन होता है 1 अप्रैल 1935 को। यंग हिल्टन की आयोग की सिफारिश पे इसका गठन किया जाता है। गवर्नर वर्तमान में अगर पूछे कौन है तो शक्तिकांत दास हैं और ये 25 नंबर के हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर अगर पूछ ले कौन थे तो सर ऑप्शन स्मिथ थे। और पहला इंडियन गवर्नर अगर पूछ ले तो वो सीडी देशमुख थे। इसको भी ध्यान रखें। फिलीपींस किस देश से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम खरीदेगा? तो ये खरीदेगा भारत से। फिलीपींस की बात करेंगे तो कैपिटल इसकी मनीला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ पे मिलेगा? मनीला में ही मिलेगा। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये भी फिलीपींस में ही दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा सुनाई गई है? अमेरिका में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 93 प्लेस पे। 2022 में भारत किस स्थान पे था? तो 85 प्लेस पे था। हमारी रैंक और ख़राब हुई है। तो 2022 में 85 हो गया, 2023 में 93 हो गया। पहले पोजीशन पर डेनमार्क रहा है और लास्ट पर रहा है सोमालिया। इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको पब्लिश करता है। 69 फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो 12th फेल मूवी को मिला है। तो 69 जो फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं इसका मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो नीतीश कुमार ने लिया है। 9वीं बार यहाँ के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये पहले भी यहाँ के मुख्यमंत्री थे पर इनका जो गठबंधन पहले था वो राष्ट्रीय जनता दल, ये लालू यादव की पार्टी है, उसके साथ था। इन्होंने इसके साथ गठबंधन तोड़ के अब बीजेपी में शामिल हो गए और ये फिर से मुख्यमंत्री का शपथ इन्होंने ले लिया है। ये 9वीं बार बन रहे हैं, सबको पता है।
और इस बार 2 उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं यहाँ पे। कौन कौन है, जिसमें सम्राट चौधरी हैं और विजय सिन्हा हैं। तो इतना बातें ध्यान रखें बिहार से। और हाँ, वाल्मीकि अगर नेशनल पार्क का नाम पूछे, वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो ये भी कहाँ पर है, बिहार में। अब हम लोग देखेंगे कुछ राज्यों में भी हाल ही में सीएम बने थे। तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी। वहीं पर राजस्थान में बने बीजेपी की पार्टी ने जीता और मुख्यमंत्री बनाया गया भजन लाल शर्मा को। मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती, मोहन यादव वहाँ के सीएम बने। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी जीती, विष्णुदेव साय बने वहाँ के मुख्यमंत्री। और मिजोरम में भी सरकार बना, जेपीएम पार्टी ने जीता, वहाँ की लोकल पार्टी है, और लाल दुहोमा वहाँ के मुख्यमंत्री बने। तो इसको भी ध्यान रखें। ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है नागालैंड में। और हॉर्निबल फेस्टिवल भी नागालैंड में ही मनाया जाता है। नागालैंड का अगर फॉर्मेशन पूछेंगे तो 1 दिसंबर 1963 में इसका फॉर्मेशन होता है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसको पूरा देखें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन सा दुर्लभ टाइगर देखा गया है, तो गोल्डन कलर का टाइगर अभी हाल ही में देखा गया है, जो कि आप लोग फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे तो वायरलेस सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। और यह फेमस किसके लिए है, तो एक सींग वाले राइनो के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। काजीरंगा नेशनल पार्क का फॉर्मेशन कब हुआ, तो 1974 में। 1985 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। अगर हम लोग असम में नेशनल पार्क की बात करेंगे तो काजीरंगा, हाँ काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ का, तो असम का है। तो असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा है आपका, मानस है, ओरंग है, डिब्रू शिकोवा है, नामेरी है, रायमोना है और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये सारे ही यहीं पे हैं। और सबसे लेटेस्ट जो नेशनल पार्क बना है वो है देहिंग पटकाई, ये भी असम में ही है। एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन बनी है, तो ये बनी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, 1975 में। फाउंडर इसके बिल गेट्स और पॉल एलन थे। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। सीईओ कौन है इसके, सत्या नडेला ही हैं। हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया, तो यह मनाया गया 28 जनवरी को। एयरबस ने H125 नागरिक हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए किसके साथ समझौता अभी हाल ही में किया है, तो टाटा ग्रुप के साथ किया है। ये जो एयरबस कंपनी है ये कहाँ की है अगर पूछ ले तो ये कंपनी है फ्रांस की। और अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत के 75 रिपब्लिक डे पर क्या थे, चीफ गेस्ट थे, क्या नाम था, तो इमैनुअल मैक्रोन नाम था उनका। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें। 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, तो टोटल 132 हैं। पद्म भूषण की बात करेंगे तो 17 मिलेंगे, पद्म विभूषण 5 और पद्मश्री 110 मिलेंगे। कुल मिलेंगे 134 लोगों को, क्योंकि कुछ अवार्ड जो हैं 2 लोग को कंबाइंडली मिले हैं इसलिए। भारत रत्न किसे मिलेगा इस बार, तो मिलेगा कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। इनको जननायक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देश का पहला एआई यूनिकॉर्न कौन सा कंपनी बनी है, तो कृत्रिम बन गई है। किसकी है, तो ओला की है। ये एआई सिस्टम किसका है, ओला का। जब किसी कंपनी का टर्नओवर 1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलने लगते हैं, यूनिकॉर्न कंपनी। बात करेंगे ओपन एआई की, जो कि ओपन एआई का चैट जीपीटी लॉन्च किया था इस कंपनी ने। ठीक है, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्म। रसिया ने क्या लॉन्च किया था, गीगा चैट। गूगल ने क्या लॉन्च किया था, एआई चैटबॉट, जिसे हम नाम दिए थे बार्ड। और एआई के गॉडफादर कौन माने जाते हैं, तो जेफरी हिंटन माने जाते हैं। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, तो भारत ने सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीता है, जो कि कंबाइंडली आया है, 3 लोग मिलकर जीते हैं। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ इस बार, तो कुवैत सिटी में हुआ। ये कुवैत की कैपिटल है। इंडिया गॉट 3rd पोजीशन विथ 8 मेडल। 8 मेडल के साथ हम लोग कितने स्थान पर हैं, 3रे स्थान पर हैं। और गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, तो 1। इसको भी ध्यान रखें। एशियन गेम की बात करेंगे तो ये 19th नंबर का इस बार जो हुआ था 2023 में। कहाँ पे हुआ, चाइना के होंगजोहू में हुआ। भारत इसमें 4थे स्थान पर रहा है। टोटल कितने मेडल जीते थे हम लोग, तो 107। 41 नंबर का इस बार जो पैरा एशियन गेम हुआ उसमें भारत कितने स्थान पर रहा, तो 5वें स्थान पर। टोटल मेडल पूछिए कितना जीते हम लोग, तो 111। 37 नंबर का नेशनल गेम इस बार कहाँ पे हुआ, गोवा में। मैस्कॉट क्या रहा इस बार, तो मोंगा रहा। टॉप पे कौन रहा, महाराष्ट्र, 228 मेडल के साथ। फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 ये कहाँ पे हुए, तो नई दिल्ली में हुआ। उज्ज्वला इसकी थीम थी, अरे मैस्कॉट था इसका। मैस्कॉट का मतलब था शुभंकर। टॉप पे कौन रहा, हरियाणा रहा 105 मेडल के साथ।
तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं। बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम हाल ही में किसने स्टार्ट किया है? तो इसको शुरू किया था कैमरून देश ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से। ठीक है, इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो मास्क्यूरिक्स इसका नाम है। ये दुनिया की पहली मलेरिया की वैक्सीन है। ठीक है, इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है।